दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में, जहां पर आज भी चेक कीजिएगा और देख सकते हैं आज थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट आज भी देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन अभी अराइज हो जाता है कि इस जगह पर क्या खरीदारी करना सही रहेगा। ब्रोकरेज का फिर से नया व्यू क्या निकल कर आ रहा है, क्या टारगेट है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले जी देखिए, गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। ये कंपनी का रिजल्ट आया, रिजल्ट जो रहता है अगर चेक कीजिएगा तो इनका सेल्स में देख सकते हैं लगभग ईयरली बेसिस में 13% का गिरावट है। ये कंपनी का लेटेस्ट है, ये आपका लास्ट ईयर का है एंड आपका प्रीवियस क्वार्टर का। देख सकते हैं सेल्स में 13% का गिरावट है साल दर साल में, एंड क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो लगभग 21% का गिरावट है। साथ साथ कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट में चेक कीजिएगा तो 9,914 के प्रॉफिट से कंपनी लॉस में चली गई। देख सकते हैं साल दर साल में क्वार्टरली बेसिस में भी देखिए प्रॉफिट से कंपनी लॉस में चली गई। तो इस कारण से जो रहता है अच्छा खासा स्टॉक में पिटाई देखने को मिला है। कल ही के दिन में देख चेक कीजिएगा तो 5 से 6% ही गिरा है। साथ साथ कंपनी का उसके बाद अपडेट आ गया आउटलुक को लेकर के फ्यूचर। तो इसमें जैगुआर लैंड रोवर का देखिए उन्होंने कट किया है, पूरा गाइडेंस जो रहता है उसको उन्होंने कट किया। तो जेएलआर कट इट्स फुल ईयर एबिट मार्जिन गाइडेंस टू 0 to 2%। तो गाइडेंस जो रहता है 0 से 2% का उन्होंने रखा, पहले कितना था 5 से 7% का। तो गाइडेंस जो उन्होंने कट किया, घटाया, इस कारण से भी अच्छा खासा कल के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ साथ अपडेट ये भी है कि फ्री कैश आउटफ्लो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी, देख सकते हैं 2.2 से 2.5 बिलियन पाउंड्स देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ड्रॉप 24.3%। प्रोडक्शन लॉस विल इम्पैक्ट क्वार्टर 3। तो क्वार्टर 3 में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वार्टर 4 में होते होते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, देख सकते हैं। तो एक कंपनी की तरफ से खुद अपडेट आ रहा है। जीएलआर रीस्टार्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन 8 अक्टूबर इन फेस। और साथ साथ अगर पूरे इंडस्ट्री का आउटलुक को चेक करेंगे, इंडिया का पीवी सेक्टर को, तो इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू सी डबल डिजिट ग्रोथ इन द सेकंड हाफ। फुल ईयर ग्रोथ इज सीन नियर टू 5% विथ रेंज ऑफ +और -2% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं गाइडेंस भी थोड़ा सा ढीला ढाला सा नेगेटिव साइड में देखने को मिला। साथ साथ रिजल्ट भी नेगेटिव साइड में आया, अच्छा नहीं आया, इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। तो ये सभी रीजन बने and सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है जेएलआर के परफॉर्मेंस के कारण। तो इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई है। अब ये क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि क्या इतना गिरावट होने के बाद क्या ये अभी भी प्राइस्ड इन नहीं हुआ है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये प्राइस्ड इन ऑलरेडी हो चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट ब्रोकरेज की तरफ से आना, जैसे रिजल्ट आया उसके बाद फिर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखिए उन्होंने टारगेट प्राइस काफी नीचे कर रखा, 20% डाउनसाइड ऑन द स्टॉक। तो मोतीलाल ओसवाल जो है, जो ब्रोकरेज फर्म है, उनकी तरफ से काफी सारे नेगेटिव यहाँ पर स्टेटमेंट्स आने के, कमेंट आने की, जिस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी और बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो गया। साथ साथ अगर रिमेनिंग ब्रोकरेजेस का चेक करेंगे तो सीएलए से सिर्फ एक बुलिश साइड में है। उन्होंने एक्यूमुलेट रेटिंग दिया है 526 का, देखिए ओल्ड टारगेट है, नया टारगेट 450 का। हालांकि चेक कीजिएगा तो टारगेट उन्होंने घटाया है, लेकिन रेटिंग क्या है, एक्यूमुलेट का है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग है, 385 का प्रीवियस टारगेट है। अभी लेटेस्ट टारगेट क्या है, नया टारगेट 365 का, यानी यहाँ भी टारगेट को घटाया है। गोल्डमैन सैक्स का न्यूट्रल रेटिंग है, 390 का प्रीवियस टारगेट है, नया टारगेट 365 का है। जेफरीज का अंडर परफॉर्म रेटिंग है, 366 का प्रीवियस टारगेट था जिसे घटाकर उन्होंने 300 रखा है। एंड मोतीलाल ओसवाल का चेक करेंगे तो 20% डाउनसाइड, यानी कि 312 का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। तो यानी कि अगर चेक कीजिएगा तो दो ब्रोकरेज का जो टारगेट है उसके रेंज में करंटली अभी ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। एंड अभी यहां तक भी जाने का चांसेस बन रहा है, बिकॉज जेफरीज एंड मोतीलाल जो रहता है उनका एक्सपेक्टेशन है कि 300 से 312 तक ये जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस जगह पर बाई करना या फिर खरीदारी करना सही रहेगा, तो उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ अगर चेक करेंगे ब्रोकरेज का एक और अपडेट आ रहा है जो आज के दिन में आया है कि पीवी बिजनेस, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को लेकर के ऑन द अदर हैंड फेसेस अ मोर अनसर्टन आउटलुक। तो आउटलुक जो रहता है, फ्यूचर आउटलुक अभी भी अनसर्टन है। JLR कंटिन्यूज टू डील विद द आफ्टरमैथ ऑफ द साइबर अटैक। तो साइबर अटैक होने के बाद जो रहता है अब उसका इफेक्ट थोड़ा दिखने को मिल रहा है, अलॉन्ग विद चैलेंजेस सच एज कॉम्पिटिशन इन चाइना, टैरिफ प्रेशर एंड अदर ब्रॉडर ईवी ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। While domestic PV operation remains stable, they are not strong enough to fully offset JLR's weakness. This factor leave the PV business with lower visibility in near-term recovery. तो इनका कहना है कि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी है, चाइना की तरफ से कंपटीशन, टैरिफ प्रेशर एंड ब्रॉडर ईवी ट्रांजैक्शन, जो कि अगर हम लोग चेक करेंगे डोमेस्टिक में यानी इंडिया को चेक करेंगे तो यहाँ पर वैसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑफसेट नहीं कर रहा है, मतलब उतना भरपाई नहीं कर पाएगा जितना ग्लोबल सेंटीमेंट से दिक्कत हो रही है। तो ये यहाँ पर देखने को मिला, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिस कारण से स्टॉक में रिकवरी नहीं हो पा रहा है।
तो अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि क्या करें फिर अब। तो देखिए बताना चाहूंगा, अगर करंटली ट्रेंड को चेक करेंगे तो 415 एंड 397, देखिए दोनों मूविंग एवरेज 50 एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के नीचे में ट्रेड कर, यानी कि ट्रेंड बेयरिश साइड में है। ये तो कहता है कि बाई करना सही नहीं रहेगा। तो सेफ साइड में क्या करना है, तो अगर मान लीजिए 400 के ऊपर में ट्रेड करने लगती है तब हम लोग बाई साइड में जाएंगे। और सबसे सेफ कब रहेगा, जब हम लोग 415 के ऊपर में सस्टेन करेगा, क्लोजिंग हुआ, तब सबसे सेफ साइड रहेगा, फिर वहाँ पर दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर अब क्वेश्चन रह जाता है कि जब इतना नीचे ऊपर चला ही जाएगा तो फिर बाइक करने में मजा नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो 360 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 324 ये भी सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसको स्टॉप लॉस मान करके अगर ट्रेड करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पर देखिए रिटर्न बनने का चांसेस है। दूसरा चीज कि अगर मैं फ्रेश निवेश करना चाहूँ, मान लीजिए कि मैं टाटा मोटर शेयर में निवेशित नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए 360 का स्टॉप लॉस मैं रख करके यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने की सोच सकता हूँ। 360 जब डिमर्जर के दिन अगर चेक कीजिएगा तो गिरावट हुआ तो इसी लेवल से फिर रिकवरी भी आया था, जो कि एडजस्ट होकर 324 हो गया है। तो अगर चेक कीजिएगा तो 360 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस का काम यहाँ पर करेगा। 360 रुपीज स्टॉप लॉस है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। बिकॉज देखिए टाटा का ब्रांड है, एंड देखिए अभी बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पर छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह निवेश करने से लॉन्ग टर्म पैसा मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यहाँ पर पकड़ लिया। सबसे सेफ क्या रहेगा, 415 के ऊपर में सस्टेन करेगा, क्लोजिंग होगा तब। दूसरा चीज है ये भी है, एंड तीसरा ये है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। अब ऐसा क्यों करूंगा, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले जी कंपनी के वैल्यूएशन पार्ट को चेक करेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करना, मार्केट कैप बहुत ही शानदार होना, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। मार्केट कैप एंड साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन जो कि इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से कंपेयर कीजिएगा तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। तो ये पहला रीजन है मेरे लिए। मार्केट कैप लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर नए लॉन्चेस यहाँ पर इसी मंथ में देखने को मिल सकता है। न्यू लॉन्चेस इन द पाइपलाइन, सियारा मॉडल विल लॉन्च इन नवंबर 2025। हैरियर एंड सफारी विल गेट न्यू पेट्रोल वेरिएंट्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑन ट्रैक फॉर रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जैगुआर लॉन्च यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर है। तो इन सभी चीजों के कारण जो रहता है कभी भी यहाँ पर रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, एंड इसी मंथ में यहाँ पर होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। जब नीचे जाएगा तो कोई आपको खरीदने नहीं देगा, ऊपर में जाएगा तो कोई आपको बेचने नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब है उसके अलावा एक और चीज है, आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए जहां पर कंपनी ने कॉस्ट एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा खेल ऑलरेडी हो चुका है। जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो जो भी टाटा मोटर्स के शेयर में निवेशित थे सबको चेक कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल शेयर में सबको यहाँ पर प्रॉफिट में है, अधिकतर लोग प्रॉफिट में है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, लेकिन बताना चाहूंगा कि कमर्शियल व्हीकल शेयर में अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार अगर चेक कीजिएगा तो मेजर आपका अमाउंट जो रहता है आपका चला गया है टाटा टीएमपीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के पास गया है। कम अमाउंट कहाँ गया, तो टीएमसीवी के पास गया है। अब अभी चेक कीजिएगा तो जितने लोग हैं पैसेंजर व्हीकल शेयर में नुकसान में है, एंड कमर्शियल व्हीकल शेयर में चेक कीजिएगा तो आप लगभग 50% के प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना सही रहेगा, पैसेंजर व्हीकल को एवरेज करना सही कि नहीं है, एंड साथ साथ क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही, आपको ये डिसाइड करना रहेगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए कंपनी ने मेजर क्या किया है, कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा खेल किया है, आपका मेजर अमाउंट टाटा मोटर पैसेंजर में डाल दिया है, जिस कारण से आपका बाई प्राइस जो रहता है ना काफी ऊपर का है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में, एंड काफी लो प्राइस है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में, जो कि आपको इस वीडियो को आप देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।